एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज मैं क्लास 7th को बताने वाली हूँ साइंस में लेसन 2। मैंने प्रीवियस क्लास में 7th के लिए अभी तो एक ही क्लास कराया है। एक्चुअली ये मैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 6 to 10th जो होते हैं उनको साइंस में मेनली 8 तक के बच्चों को मैथ्स और साइंस दोनों कराती हूँ। तो अभी एक क्लास कराया मैंने, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कराया है। अब आज मैं न्यूट्रिशन एनिमल कराऊंगी आप लोगों को। तो आप बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, आपने पढ़ा होगा अभी स्कूल में जूम क्लास पे हो रही थी पढ़ाई, आपने पढ़ा होगा। तो मान के चलिए कि एक तरह से आपका ये रिवीजन वर्क है। तो आप इसलिए 7.5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं अपलोड्स डालती ही रहती हूँ सारे क्लासेस को ध्यान में रखते हुए और रिवीजन के साथ साथ समझाने के साथ साथ क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करके रखती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। तो और जो मेन बातें मैं वही बताती हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या क्या होता है। तो मैं शुरू करती हूँ, बताती हूँ कि अब क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको तो पता ही होगा, आप रिवाइज कर लेंगे। न्यूट्रिशन तो पता है कि न्यूट्रिएंट्स वाले जितने फूड है उनका हम यूटिलाइज करते हैं, फूड खाते हैं और एनर्जी यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट वर्क में। तो अब वेरियस स्टेप्स फॉर न्यूट्रिशन के लिए एनिमल में भी एक्चुअली एनिमल्स न्यूट्रिशन है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यूज होते हैं? फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एजिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। तो ये सारे डिफिनेशंस करूंगी तो टू लॉन्ग हो जाएगा क्लास, इसलिए मैंने आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो क्या है, अब इंजेशन क्या है? इंजेशन, इन मतलब क्या होता है? इन मतलब अंदर, इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना, यानी कि इन टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। एक्चुअली जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, अब दूसरा जो टर्म है वो है स्टेप्स, 5 स्टेप्स है ना। दूसरा डाइजेशन। तो डाइजेशन तो सबको पता होगा, पाचन। ये डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे टूटता है, टूट के फिर क्या होता है, सारा पच के हमें एनर्जी देती है। ओके, तो ये क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस या सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है? एंजाइम्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड के से जो सेक्रेशन होता है, जो बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, एंजाइम्स है, इनके हेल्प से ये डाइजेशन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उससे क्या है, एब्जॉर्ब करना मीन्स क्या होता है? सोखना। वाटर सारे सोख के और जो सोल्यूबल फूड है वो ब्लड के साथ फिर मिक्स होके जो मिक्स होने की जो प्रोसेस है वो है आपको एब्जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट है वो फिर है एजिमिलेशन। तो एजिमिलेशन फोर्थ स्टेप है जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद आता है। तो एब्जॉर्ब फूड से जब एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो वो है एजिमिलेशन। और इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो या एनिमल्स में आपको पता है कि मैन इज सोशल एनिमल। मैन को एनिमल में कंसीडर किया जाता है बिकॉज हमारे एंसेस्टर जो थे वो कहते हैं कि चिंपांजी और ये थे, इसलिए। तो एनिमल में इसका मतलब ये नहीं आप समझेंगे कि लिखा है एनिमल और मैन बता रही है। तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे बनती है? वो बनती है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? आप लोगों को पता है एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री और कैनाल, कैनाल में तो सुनते हैं कि कैनाल मतलब क्या होता है? ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो एक्चुअली है लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पार्ट्स हैं अलग अलग। तो इससे पहला पार्ट क्या आएगा? मैंने भी बताया कि डाइजेशन बिगिंस विद माउथ से स्टार्ट होता है। तो पहला पार्ट है माउथ। माउथ को बगल कैविटी कहते हैं, पता है आप लोगों को। तो पहला है माउथ, दूसरा है एसोफेगस, तीसरा है स्टमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम एंड एनस। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर एंड विच आर मेनली किस चीज की बनकर कंसिस्ट ऑफ दिस मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इस चीज की। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड अभी आप लोगों को यहाँ 7th क्लास में 3 ही पढ़ना है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड जो कि टंग में होता है। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं ह्यूमन बीइंग में और ये सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं। जो टंग गीला होता है जिससे हम फूड च्यूइंग करते हैं ना, तो ये टूटता है उन्हीं की वजह से। तो सलाइवा का सेक्रेशन करता है, पहला है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है
पेनक्रियाज भी ग्लैंड है, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। तीसरा है लीवर, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। तो क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मैंने नहीं लिखा था लेकिन मैंने इसको बता दिया। अब पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में बता दिया। माउथ को बगल कैविटी कहते हैं, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। और जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टमक चलता है, उस इसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को धकेलता है, स्टमक में ले जाता है और स्टमक में ले जाके फिर स्टमक से मैं तो बताया मैंने स्टमक से में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि जर्म्स किल करता है जितने भी फूड के, ओके। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन वो कंप्लीट होता है। और ये 6 to 8 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है अभी जो मैंने बताया, पेनक्रियाज, लीवर और ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसमें एक स्ट्रक्चर होती है विलाई। विलाई क्या है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में है, आपकी भी बुक में हुआ है, व्हाट इज विलाई या फिर इन द ब्लैंक्स है। 1000 ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज विलाई। तो ये विलाई का क्या काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना डाइजेशन के लिए। और ये कैसे होते हैं, थीन नेटवर्क होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, ओके। अब है, ये तो बता दिया मैंने। अब है टाइप्स ऑफ टीथ। आपको तो बताया कि बिना टीथ के तो भोजन तो ऐसे कैसे जाएगा, मुंह से चबाते हैं, च्यू करते हैं तब जाता है। तो टाइप्स ऑफ टीथ आप लोगों को पता है कितने कितने टाइप हैं टीथ के, ये तो एक्चुअली थर्ड से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो है वो है इंसिजर। इंसिजर को कहते हैं कटिंग टीथ। और दूसरा है कैनाइन। कैनाइन को कहते हैं टीयरिंग टीथ, काटना और यहाँ चीरना। और दूसरा है प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनके लिए मैंने साथ में यूज किया है क्रशिंग और ग्राइंडिंग टीथ, ओके। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ टीथ। और इनके लिए मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है, मैस्टिकेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड को मैस्टिक करना मतलब तोड़ना, है ना। और फिर च्यू करते हैं, तो ये है मैस्टिकेशन। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इसोफेगस धक्का देता है फूड को, स्टमक में ले जाता है तो पुशअप करता है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो बचा है वो कि डाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मेनली रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स क्या है, कौन कौन से रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स कहते हैं जो कि रूमेन करते हैं, च्यूइंग द कट, टर्म है च्यूइंग द कट। तो रूमेन करते हैं लाइक बार बार मुंह को ऐसे ऐसे चबाते, काऊ जितने भी कैटल्स है ना वो ऐसे ऐसे, गोट, काऊ, बफेलो चबाती रहती है, फूड को स्वालो करती है। फिर उसके बाद स्टमक में जाने के बाद फिर उसको बार बार च्यूइंग द कट के थ्रू, जिसको रूमेन कहते हैं, निकालती रहती है और बचाती रहती है। तो वो अभी बचा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे अपलोड्स मिलते रहे। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल क्लासेस प्रोवाइड कराने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे सारे वीडियोस देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।